पैनक्रियास क्या चीज़ है भाई? ये एक ऐसा बॉडी का ऑर्गन है जो लीफ के स्ट्रक्चर में है, लॉन्ग फ्लैट ऑर्गन है जो हमारे पेट के नीचे बैठा हुआ है। बट आप विश्वास करिए, ये ऑर्गन या ये मांसपेशी हमारे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट खाना पचाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन बनाते हैं और उसकी ही मदद से हमारा फूड अल्टीमेटली डाइजेस्ट होता है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मनीष पालीवाल है एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। देखिए, पैनक्रियास एक लीफ लाइक ऑर्गन है। अब इसके 2 या 3 टाइप के फंक्शन हैं। एक पार्ट जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम लिवर से आए पित्त से, जो इंटेस्टाइन में पैनक्रियास की डक्ट से इनका जूस आता है और बाइल डक्ट से पित्त आता है, मिक्स होके स्टमक में, जो खाने में हमारी चक्की चली स्टमक से और जो खाना अब हमारी छोटी आंत में पहुंचा उसमें मिक्स होके उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट में बना देता है। अब अगर हम फैट खाएं तो पैनक्रियास फैट को पचाने वाला एंजाइम देता है। अगर हम प्रोटीन खाएं तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम देता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएं तो उसको पचाने वाला एंजाइम देता है। ये सब मिक्स होके हमारे जितने भी ये खाना है, जो भी हमने खाया, एक बैलेंस डाइट खाई, वो सबको ब्रेक डाउन करके इनको मिक्स करके पित्त से फिर ये आंतों के कुछ एंजाइम से मिक्स होके ब्लड में चले जाएंगे और लिवर में चले जाएंगे और हमारी बॉडी में डाइजेशन होगा। तो इमेजिन करिए कि अगर हमारे पैनक्रियास में डिस्ट्रप्शन आ जाए तो हर हालत में हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस वीक हो जाएगी और खराब हो जाएगी। ये तो था डाइजेस्टिव एंजाइम। दूसरा पार्ट है, हमारी बॉडी में सब लोग जानते हैं इंसुलिन क्या है। आज के बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी है इंसुलिन की बीमारी, जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज सबको पता है। डायबिटीज भी कुछ टाइप की होती है, जिसमें टाइप 1 है जो तो डायरेक्टली हमारे पैनक्रियास से जो इंसुलिन बन रहा है वो बनना ही कम हो जाता है और बनता कम है। अब हमारी शुगर पचेगी नहीं और शुगर हमारी बढ़ जाएगी। ये जनरली छोटी उम्र से ही शुरू हो जाती है। दूसरा है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, बॉडी उसका पूरा काम नहीं उठा पा रही। ये टाइप 2 डायबिटीज है। तो ये भी पैनक्रियास के वजह से। सो पैनक्रियास हमारी बॉडी में हमारी शुगर को मेंटेन करने के लिए ना इंसुलिन भी बनाता है और उसको कम या ज्यादा करने के लिए ग्लूकागॉन भी बनाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एक पैनक्रियास का फंक्शन ये होता है कि हमें हर टाइम भूख क्यों नहीं लग रही। हमें भूख इसलिए नहीं लग रही कि हमारा पैनक्रियास हेल्प करता है हमारे खाने को एम्प्टी होने में, ताकि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिले कि हम खाना ठीक से खा पाएं और हम टाइम पे खाएं। सो स्टमक से एम्प्टिंग भी पैनक्रियास पे। तो अब हम समझ सकते हैं कि पैनक्रियास कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पैनक्रियास में सूजन हो जाए तो एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमें भी परेशानी होती है। इसके मल्टीपल कारण है, बट लक्षण बड़े कॉमन है। सबसे पहले कस के ऊपर के पेट में दर्द होना, और इतनी जोर का होता है दर्द और ये पीठ में जाता है। पैनक्रेटाइटिस का दर्द, जिसको हम पैनक्रियास की सूजन कहते हैं, सिंपल दर्द नहीं होता, ये हालत खराब कर देता है। बहुत बार ये इतना सीवियर होता है कि आदमी को भाग के हॉस्पिटल जाना पड़ता है और इसको कभी लाइटली लेना चाहिए। सो अगर पेट के ऊपर के भाग में कस के दर्द हो और वो पीठ में जाए तो पैनक्रेटाइटिस एक कारण मानी जा सकती है, जो हमेशा एक डॉक्टर कोशिश करता है कि पकड़ लें जल्दी से जल्दी। अगर पैनक्रियास बार बार सूजता जाएगा तो हमारी डाइजेशन तो पुअर होगी, लेकिन फिर हमारे को क्रॉनिक पेट में ऊपर के भाग में दर्द होगा, जो खाने के साथ हमारे दर्द आएगा। और भी पेट के कारण है जिसमें ऐसा हो सकता है, बट पैनक्रियास एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसको ढूंढना पड़ता है। अब अगर हम अपनी लाइफस्टाइल खराब करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, हम डाइट को फॉल्टी रखेंगे, काफी फैट खाएंगे, फ्राइड खाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके पैनक्रियास पे इश्यू आने की चांसेस है। और आज के ज़माने में सबको पता है कि डायबिटीज़ धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा पैनक्रेटाइटिस को इम्पैक्ट करती है। स्मोकिंग से पैनक्रियास पे कैंसर देखा गया है। स्मोकिंग से तो पैनक्रियास की हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़, मैं स्मोकिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जिन लोगों को पैनक्रेटाइटिस है, प्लीज़ ये समझिए,
अगर आप स्मोक करेंगे तो आप कितनी दवाई कर लें, आप शांति से नहीं रहेंगे पैनक्रियास के बारे में। एक बार आपको पैनक्रियाटाइटिस हुई, आप सेटल हो गए, दोबारा आप उस लपेटे में आ जाएंगे। और अल्टीमेटली ये देखा गया कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है पैनक्रियास के कैंसर के। अगर पैनक्रियाटाइटिस हो या पैनक्रियास का कैंसर हो या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो, तो क्योंकि पैनक्रियास की नलकी हमारे पित्त की नलकी के साथ साथ निकलती है आंतों में, तो जॉन्डिस या पीलिया होने का लक्षण है। पित्त बहना बंद हो जाएगा तो खुजली मचने लग जाएगी, हमारा वेट लॉस होगा, कमजोरी आएगी, टायर्डनेस आएगी, फटीग लगेगी, फिर हमारे एंजाइम्स ही नहीं निकलेंगे तो हमारा अनपच खाना मोशन में निकलेगा। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि उनका खाना बिल्कुल ऑयली है और उसमें बदबू आ रही है, क्योंकि खाना पचा नहीं तो आंतों में सड़ जाएगा और उसमें बदबू रहेगी और वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, जिसको कहते हैं फाउल स्मेलिंग ऑयली स्टूल। लोगों को ऐसा लगेगा यार हमने तेल मसाला खाया तो हमें लग रहा है कि हमारा स्टूल में काफी ऑयल आ रहा है, अनपच खाना आ रहा है। तो प्लीज समझिए, इस ऑर्गन पे ध्यान रखना, फोकस करना बड़ा जरूरी है। ये हिडन ऑर्गन तो है, लेकिन ये आपके छक्के छुड़ा सकता है अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया।